कहते हैं ना, बाघ का कलेजा देखे ऊपर वाला भेजा, किसी एक को भेजता है, सबको नहीं। ये सीमा हैदर वापस जाएंगी। और ये सब बहाने, देखिए हनी ट्रैप हम लोगों ने सुना है, हनी ट्रैप होता है, ये खुलेआम हुआ है, बस इतना सा बात। और अच्छा सेना करती है, मुझे सेना से उम्मीद है, सेना बदला लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल योग जौनपुर। अभी हाल में आपने देखा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा जो पर्यटक थे उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 27 लोग जान से मारे भी गए। ऐसे में लोगों का कहना है कि ये सारी करतूतें पाकिस्तान की हैं। और जब ये घटना घटी उस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पे थे, लेकिन जैसे ही उनको इस सूचना मिलती है वह अपने दौरे को रद्द करके तत्काल घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में भारत देश के जितने भी रक्षक हैं, जितनी भी सेनाएं हैं, वह पूरी तरह से कश्मीर को अपने घेरे में ले ली है। ऐसे में तमाम जगहों पे जो है अपनी अपनी बातों को बेबाकी से लोग रख रहे हैं कि एक छोटा सा देश पाकिस्तान इस तरह से घिनौनी हरकत कैसे कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारे प्रेम में हैं, ये जनपद जौनपुर की ही हैं, इनकी एक अलग बगल में है, एक अच्छे खासे स्टूडेंट्स भी हैं और अपनी बातों को भी बड़ी बेबाकी के साथ रखते हैं। तो आज हम इन्हीं सारे मुद्दों को इन्हीं लोगों से बात करेंगे और इन्हीं मुद्दों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? संगीता यादव। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? आशुतोष सिंह यादव। अच्छा, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं? जी बिल्कुल, BSc कर रहा हूँ अभी मैं। जिस तरह से पाकिस्तानियों के द्वारा, ऐसा लोगों का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तानियों के द्वारा कश्मीर में अटैक किया गया नौजवानों पर, जिनकी शादी हुई अभी नई नई शादी हुई थी, उनके पति भी उसमें मार दिए गए। बड़ा दुर्भाग्य हो गया, बड़ा दुर्भाग्य का विषय हो गया कि इतनी बर्बरता कभी नहीं हुई थी। हमने तो अपने जीवन काल में इतनी बर्बरता नहीं देखी है। और जब एक हमारा पड़ोसी मुल्क जो दूसरों को पैसे पे पलता है, जो जिसको IMF ने बैन कर रखा है कि तुमको कोई देश लोन नहीं देगा, उसके पास न जाने आतंकवाद के लिए पैसा कहाँ से आ जाता है। बहुत जल्द इनका हिसाब होगा, और ऐसा हिसाब होगा कि इनकी आने वाली कई पुश्तें याद रखेंगी। अब जिस तरह से लोग बड़े धड़ल्ले से शादी होती थी, इंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए अपने पत्नी, नई नवेली पत्नी के साथ लोग सबसे ज़्यादा जम्मू में जाते थे, श्रीनगर जाते थे, कुल्लू जाते थे, मनाली जाते थे। कहीं ना कहीं अब इस घटना को लेकर के उनके मन में तो अब डर पैदा हो गई। देखिए, आतंकवादियों ने तो ये दुस्साहस इसीलिए किया है कि भारत की जनता डर जाए। और जब जम्मू कश्मीर की संपूर्ण इकोनॉमी जब टूरिस्ट में ही डिपेंड हो, तो उसमें तो यही इनका मकसद था कि यहाँ पे अगर ये लोग नहीं आएंगे, जम्मू कश्मीर के लोग खाने के लिए मरेंगे। लेकिन यार खुद तुम खाने के लिए मर रहे हो, तुम क्या दूसरों के लिए? देखिए, कहते हैं ना कि अगर दूसरों के लिए तुम बुरा सोचोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। तो पाकिस्तान तो हमें लगता है कि बहुत दिन का मेहमान नहीं है, और ये भी संभव है कि उसका नक्शा ही बदल जाए। अभी भी उसका छोटा सा नक्शा अगर पूरा, अगर हमें लगता है उत्तर प्रदेश से भी छोटा है पाकिस्तान, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा कट्टरता, ये पता नहीं न जाने कहाँ से आ गई उन लोगों के अंदर। लेकिन इनका बहुत जल्द विनाश होगा। हमारे देश के जो तमाम नेता, इन लोगों के अंदर अब ऐसी भावनाएं जागृत हो गई हैं, किसी भी कीमत पे पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे। और हमारे भारत देश की सारी सेनाएं अब कश्मीर को चारों तरफ से घेर रखी है। कश्मीर तो चारों तरफ से पहले भी घेरा गया था, आज भी घेरा गया है। हमेशा 24/7 वो घेरे में ही रहता है कश्मीर। और दुर्भाग्य देखिए, हमारे भारत का इतना अभिन्न हिस्सा होते हुए हमको अपने देश की सुरक्षा के लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है एक छोटे से देश के कारण। और देखिए, आप जिन नेतागणों का नाम लिया ना, उनसे हमको कोई उम्मीद नहीं है, और देश की जनता को उम्मीद नहीं है। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, देश की रक्षा सेना करती है, मुझे सेना से उम्मीद है, सेना बदला लेगी। अच्छा, अभी जो वहाँ पे आतंकवादी थे उनकी भी एक वीडियो क्लिप जारी हो गई है, तो ये कहाँ से वीडियो क्लिप जारी हो जाती है? अभी कुछ दिन पहले आप लोग की खबर चला रहे थे कि सूत्रों से हवाले से खबर का पाकिस्तानी आतंकवादी इधर से आए उधर से आए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो सूत्र हैं आपके, ये पहले क्यों नहीं रहते? आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ था, क्या काम कर रहा था, वो क्यों नहीं खबर दिया? वो हम देखिए किसी को बस सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां आपने बनाए तो एजेंसियां क्या कर रही थी? एक नेता का दौरा होता है, या 15-15 करोड़ रुपए खर्च कर देते हो, न जाने पूरी पुलिस प्रशासन, 50% तो पुलिस प्रशासन जिले का आप लगा देते हो उनकी सुरक्षा में। तो हमारी और आपकी जान की कोई सुरक्षा नहीं है। सुरंग से आ रहे हैं, झाड़ियों से आ जा रहे हैं, तो जब सुरंग खोद करके अंदर अंदर आएंगे तो आप वहाँ से क्या इंटेलिजेंस लगाएंगे? अच्छा, ये आप बताओ, जो बड़े नेता होते हैं तो गृह विभाग जो कहता है कि खुफिया हमको खबर मिली, इनके ऊपर जंग का खतरा है, इनको Z+ सिक्योरिटी दे रहे हैं, वही खुफिया एजेंसियाँ उस समय क्यों नहीं काम कर रही थी? नेताओं के लिए एजेंसियाँ टैक्स तो हम और आप देते हैं, नेता तो हमें लगता है टैक्स भी नहीं देते, उनके लिए Z+ है, हमारे आपके लिए कोई सुरक्षा नहीं है।
क्या अब जो है पाकिस्तान की जो औरत है सीमा हैदर भारत में आकर के अपना आशियाना बना ली है और एक भारतीय से प्यार करके उसे अपना पति भी बना लिया है और उसी के साथ साथ एक बच्चा भी जन्म ले लिया है। क्या अब जो भारत देश की सरकार है फरमान जारी कर दी है कि जितने भी पाकिस्तान है 24 घंटे के अंदर इंडिया को छोड़ दें और जितने भी इंडियन पाकिस्तान में 60 वीज़ा पे हैं वो तुरंत वापस आ जाएं। ये सब ढकोसला है, कहने की बातें हैं कि सीमा हैदर ने फलाना करके फलाने के साथ आ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसे ही लोग देश का अहित कर रहे हैं, ऐसे ही लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि गद्दार देखिए वो हमारे देश में किसी न किसी की मदद से आया है और उसकी मदद यहाँ भी की गई है। और जहाँ तक हमें खबर मिली है कि 1 हफ्ते तक उन्होंने सर्वाइव किया, आतंकवादी थे 1 हफ्ते पहले से। कहाँ थे, कहाँ खाना खा रहे थे, किसके घर रुके थे, पूरी इनकी जानकारी निकलनी चाहिए और इनके साथ भी वही होना चाहिए जो आतंकवादी के साथ होगा। कहीं कहीं देखा जाए तो अब ये तो मामला जांच का है, जांच तो की गई है और जांच के होने के बाद ही सीमा हैदर का मामला पेंडिंग में रखा गया ना। पेंडिंग वेंडिंग कुछ नहीं है, सीमा हैदर वापस जाएंगे। और ये सब बहाने, देखिए हनी ट्रैप हम लोगों ने सुना है, हनी ट्रैप होता है, ये खुलेआम हुआ है, बस इतना सा बात और कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे जो शादी नई नई कर करके एंजॉय के लिए वो लोग कश्मीर चले गए, कश्मीर की वादियों में वो अपना आनंद उठा रहे थे लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसी आनंद में आज मेरे जीवन की अंतिम घड़ी है। अब भैया के बदे हम का कहब, यही कहबै कि अब बेचारा शादी कई के घूमे टहरे गए रहें, लेकिन वो थोड़ा जानते रहें कि आज हम घूमे जाते हैं, आज के सूरज देख रहे हैं, काल के नहीं देखेंगे। अब उसके लिए तो भैया अब जो नेता प्रेता हैं उन्हीं से भी सवाल उठा सकते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या होएगा क्या नहीं होगा। अब हम क्या कहेंगे। अच्छा, जो वहाँ की घटना हुई है, जिस तरह से औरतें चिल्ला रही हैं और सिर्फ वहाँ पुरुषों को ही टारगेट करके मारा गया है। हाँ तो भैया वो जो मारा गया था वो चिल्ला तो रही है कि हमारे पति के बचा लो, हमारे पति के बचा लो, प्लीज़ हमारे पति के बचा लो, लेकिन उसका कौन सुनता है, वहाँ है कौन उसका। वो तो अपना घूमने टहलने गई थी, अपने पति के साथ भी 2 ही 4 दिन हुआ उसका शादी हुए थे। अब उसके माँ के ऊपर क्या बीत रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रहा है, उसके गाँव समाज के ऊपर क्या बीत रहा है, तो वही जानेगी ना। आपके देश की सरकार जो है कह रही है कि बहुत जल्द ही हम बदला लेंगे। तो भाई सरकार तो कहबे करे बदला लेबै, अब सरकार की उसमें क्या गलती है। कोई सरकार को अगर गोली मार दे चोरी से तो उसमें सरकार की क्या गलती है। सरकार थोड़ी ना भेजा है कि नहीं तुम जाके गोली मार दो। अब इस घटना से जो है तमाम घरों की रोशनियां बुझ गई हैं और तमाम लोग जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का जो है भाई चला गया। हाँ। तो अब वहाँ और जो लोग फंसे पड़े हैं वह भी डर के साए में जी रहे हैं। अब यही डर हो गया है कि हम यहाँ से कैसे निकले, जो जहाँ पे फंसे हैं अब तो वही बेचारे फंस गए हैं। ऐसा होता है कि हम यहाँ से निकलेंगे, जा पाएंगे अपने परिवार में कि नहीं जा पाएंगे, बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। अब इसके लिए तो भाई हम कुछ नहीं कह पाएंगे, अब तो वहाँ के जनता कह पाएगा, वहाँ के जनता बचा पाएगा। अच्छा, आप कभी गई हैं कश्मीर घूमने? नहीं भैया हम तो कभी नहीं गए हैं, क्योंकि हम बहुत आम जनता छोटा परिवार से हैं, हम कभी घूमने उमने नहीं गए हैं। जाएंगी कश्मीर नहीं देखने? भैया हम जाएंगे नहीं, कैसे जाएंगे। ये दूसरे का सुन सुन के तो मेरा हालत ख़राब हो जा रहा है, तो हम कैसे जाएंगे। हमारे पास बेटी बेटा बच्चे हैं, गांव समाज हैं, हम कैसे जाएंगे। पता चला वही दुर्गति हमारे ऊपर हो जाएगा, तब हमारा तो विनाश हो जाएगा ना। अब आप देख सकते हैं कहीं न कहीं लोगों के मन में इस तरह की भावनाएं तो जन्म ले ही लेती हैं। हालांकि जिस तरह से घटना हुआ है कश्मीर में और जिस तरह से पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें जो है मौत के घाट उतार दिया गया, ये बहुत ही विभत्स घटना है और ऐसे घटना कारित करने वाले लोगों को तत्काल उसी घटना स्थल पर ही धराशायी कर देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था सिंधु नदी जल का, और उसी जल से पाकिस्तान जीवित रहता था और ऐसा हुआ कि अब वो शायद पानी बंद हो गया है। देखिए इंडस वैली ट्रीटी हुई थी, हाँ बहुत पहले हुई थी 1960 के करीब। पानी अभी हमने ट्रीटी तोड़ी है, पानी बंद नहीं हुआ। क्योंकि पानी आप देखो कोई नहर तो है नहीं कि आपने घुमा दिया घूम गया पानी, बहुत बड़ी नदी है वो, आपको डैम बनाना होगा, डैम आपका है ही नहीं तो कहाँ से पानी रोकोगे। लेकिन हाँ एक चीज़ है, शुरुआत हुई, आने वाले समय डैम बनेगा, पानी रुकेगा। तो क्या उस नदी के पानी को बंद कर देने से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा? ये देखिए आतंकवाद का कोई विकल्प नहीं है। आतंकवादी क्या वो जब हमला करे तो क्या वो देश, देखिए बार बार हुआ है, उरी में भी हमला हुआ, आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर उसने पुलवामा में हमला किया, फिर आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, फिर पहलगाम में उन्होंने हमला किया, आप फिर एयर स्ट्राइक करोगे, फिर हमला करेगा। एक ऐसा विकल्प निकलना चाहिए कि हमेशा के लिए समाप्त हो, और उसका सिर्फ एक ही विकल्प है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के ऊपर भारत अपना कब्जा वापस ले। कब्जा वापस लेने से ये आतंकवाद खत्म हो जाएगा? निश्चित तौर पे उसी जमीन पे जब आतंकवादी रह रहे हैं वही कब्जा हमारे में आ जाएगा, तो कहाँ जाएंगे आतंकवादी। फिर वहीं बगल में रहेंगे, बगल में रहेंगे तो उसका भी इलाज है। लेकिन देखिए उसके लिए एक बहुत कठोर नेतृत्व चाहिए हमको,
हमारी सेनाएं बहुत ताकतवर है, हमारी एजेंसियां बहुत ताकतवर हैं, लेकिन वो भी दबाव में है। अगर उनको आप खुला छोड़ दीजिए ना, देखिए सेनाएं पहले वही थे। एक समय था जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, और मैंने भी किताबों में पढ़ा है कि उस समय नेताजी जब रक्षा मंत्री हुआ करते थे तो यही भारत की सेना चाइना के 2 किलोमीटर अंदर घुस गई थी। इतिहास नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, आज की बात है, कोई बहुत पुराना नहीं है कि सदियों हमें बहुत इसमें कोई विवाद होना चाहिए। हकीकत है मीडिया में जो चीज़ सामने है, यार मुलायम सिंह यादव की तरह कलेजा होना चाहिए। कहते हैं ना, बाघ का कलेजा देखे ऊपर वाला भेजा, किसी एक को भेजता है, सबको नहीं। वाह, क्या बात है। टैलेंट और हुनर जो है किसी का मोहताज नहीं होता है, और जिसके पास टैलेंट और हुनर होता है तो अपनी बातों को बड़े बेबाकी के साथ रखता है। हालांकि जिस तरह से आतंकवादियों का गढ़ माने जाने वाला पाकिस्तान जिस तरह से ओछी हरकत किया है हमारे हिंदुस्तान के लिए, ये कहीं न कहीं जो है हर एक भारतीयों के दिल को झकझोर दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे ये तमाम ऑडियंस से जो आपको देख रहे हैं? ऑडियंस से बस यही कहना है, यार अपना नेतृत्व अच्छा चुनो। अगर तुम पढ़े लिखे हो, तुम ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, डॉक्टरेट की डिग्री लिए हो, और कुछ नहीं हो, कम से कम हाई स्कूल इंटर पास हो, अपना नेतृत्व अच्छा से चुन सको। कुछ नहीं कर सके, कम से कम नेतृत्व चुनो। और अभी मैं देख रहा था बिहार के एक मुख्यमंत्री जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं तत्कालीन, यार वो कैसी हरकतें कर रहे हैं बताओ। उनका मतलब माना बुजुर्ग हो सकता है भाई, मानसिक स्वास्थ्य उनका नहीं सही होगा, लेकिन यार ऐसी हरकतें मत करो। आप एक पद पे हो, पद की गरिमा होती है, और कहना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये चीज़ कह रहे हैं मोटा मोटा कि गलत हो रहा है बहुत। अगर आपके अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है, कुर्सी छोड़ दो। बिहार आज तक क्यों नहीं विकसित हो पाया? हाँ माना कि लैंड लॉक है, स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे नदियाँ नहीं हैं, वहाँ से बहुत बड़ा कारोबार नहीं हो सकता। आप फैक्ट्रियों को बुलाओ। तेलंगाना का मुख्यमंत्री अभी जापान गए तो सोनी को उन्होंने कहा 1000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है सोनी तेलंगाना में। तो तेलंगाना आगे जा रहा है, बहुत आगे गया है। और भी देश, हमारा उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश मेट्रो चले, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चलवाई थी समाजवादी पार्टी। हम तो किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन जो सच वो सच कहते हैं। अगर आप भी काम करोगे हम आपकी बात करेंगे। और हम तो कोई नेता नहीं, हम तो ना तो कुछ चुनाव लड़ रहे हैं कि, और ना तो हम जनता से करें हमको वोट दो, हमको ना दो यार। तुम अपना अच्छा नेतृत्व चुन लो। तुम अनपढ़ गवार लोगों को मतलब मत चुनो, एक अच्छा कुशल नेतृत्व चुनो। बताओ यही बिहार है, कहते हैं कि बाहुबली सांसद है, फलाना ढिकाना, उत्तर प्रदेश ऐसा है वैसा है, और तुम ही वोट देते हो ना। क्यों डरते हो तुम किसी से? संविधान ने हक दिया, बाबा साहब का संविधान ने हक दिया। यही लोग थे कहते तो संविधान बदल देंगे, हम लोगों ने उनकी सरकार को घुटने ब्लॉक खड़ा कर दिया। तो आपके पास ताकत है, और बहुत से हम लोगों ने सुना है ना कि हमारे एक वोट से क्या होगा। एक वोट से देखो सरकार आ गई औकात में अपने, है ना। तो अपनी अपनी समझिए, कम से कम अगर हम पढ़े लिखे तो हमारा नेतृत्व करता हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के परिवेश में हर व्यक्ति हो, छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा हो या खराब हो, लेकिन अपने देश के प्रति वह व्यक्ति समर्पित रहता है। अगर देश में कहीं न कहीं अगर कहीं दिक्कत आती है, परेशानी आती है, अड़चन आती है, अटैक आता है, कुछ विरोधियों के द्वारा अगर किया जाता है, तो देश के तमाम पढ़े लिखे लोग उसी मैदान में कूद पड़ते हैं अपनी बातों को रोकने के लिए और उस कृत्य को रोकने के लिए। बाकी इन लोगों की राय, इन लोगों को विचारों को सुनने के बाद आपको कैसा प्रतीत होता है, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।